आकाशवाणी द मैसेज। हिंदू पौराणिक कथाओं की प्राचीन दुनिया में देवताओं, राक्षसों और पौराणिक योद्धाओं की महाकाव्य कथाएं दैवीय हथियारों से लड़े गए लौकिक युद्धों के विशद और मोहक विवरणों से भरी हुई हैं। अस्त्र के रूप में जाने जाने वाले इन हथियारों में अद्वितीय शक्ति और रहस्यमय क्षमताएं हैं, जो आकाशीय युद्धों के परिणाम को आकार देते हैं और उनकी सरासर ताकत से विस्मित करते हैं। इस वीडियो में हम हिंदू पौराणिक कथाओं में शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली हथियारों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। भगवान विष्णु के विस्मयकारी सुदर्शन चक्र से लेकर विश्व विनाशकारी ब्रह्मास्त्र तक इन दिव्य आयुधों ने अपने असाधारण करतबों से पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है और दुनिया भर में पौराणिक कथाओं के प्रति उत्साही लोगों की कल्पना को मोहित करना जारी रखा है। इस आकर्षक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम इन शक्तिशाली हथियारों के पीछे की किंवदंतियों के बारे में बताएंगे और हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके महत्व और विशेषताओं का पूर्ण ज्ञान आप तक पहुंचाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु से संबंधित एक दिव्य चक्र, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख हथियार है। यह ब्रह्मांड की रक्षा और संरक्षण के लिए विष्णु की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी विनाशकारी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध यह चक्र किसी भी विरोधी को आसानी से समाप्त कर सकता है। इसके अलावा यह उल्लेखनीय सटीकता और अचूक सटीकता प्रदर्शित करता है। सुदर्शन चक्र का एक अनूठा पहलू यह है कि इसे चलाए जाने के बाद वापस भगवान विष्णु के पास लौटने की इसकी क्षमता है, जो अपने क्षेत्र रक्षक के प्रति अपनी अचूक वफादारी सुनिश्चित करता है। यह शक्तिशाली हथियार न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली दिव्य शक्ति का अवतार भी है। त्रिशूल भगवान शिव का प्रतिष्ठित हथियार त्रिशूल। त्रिशूल देवत्व के 3 पहलुओं का प्रतीक है: निर्माण, संरक्षण और विनाश। प्रत्येक शूल इन सिद्धांतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, उनके बीच संतुलन और सामंजस्य पर जोर देता है। एक शक्तिशाली हथियार के रूप में त्रिशूल भगवान शिव की उग्र और सुरक्षात्मक प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जबकि उनकी परिवर्तनकारी शक्ति का भी प्रतीक है। ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के महत्व को दर्शाते हुए यह दिव्य हथियार विभिन्न हिंदू महाकाव्यों और कहानियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। त्रिशूल को अक्सर भगवान शिव के साथ उनके सर्वोच्च अधिकार और दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चित्रित किया जाता है। वज्र। वज्र हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली हथियार है, जिसे वज्र और वर्षा के देवता भगवान इंद्र के वज्र के रूप में जाना जाता है। यह दिव्य अस्त्र अपार शक्ति का दावा करता है, जो किसी भी विरोधी को अपनी दुर्जय शक्ति से परास्त करने में सक्षम है। ब्रह्मांड की अजेय शक्ति का प्रतीक वज्र विनाश और सुरक्षा दोनों का प्रतीक है। अक्सर एक केंद्रीय गोलाकार तत्व के साथ एक 2 तरफा हथियार के रूप में चित्रित किया जाता है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो इंद्र की शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में वीरता का प्रदर्शन करता है। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में एक दिव्य हथियार है, जिसके निर्माता भगवान ब्रह्मा जी को बताया गया है, और ये इसकी विशाल विनाशकारी शक्ति के लिए जाना जाता है। यह पौराणिक क्षेत्र में सबसे दुर्जय हथियार के रूप में प्रतिष्ठित है। अक्सर महाकाव्यों और कहानियों में विशेषता ब्रह्मास्त्र परम शक्ति का प्रतीक है, जो अपने रास्ते में कुछ भी नष्ट करने में सक्षम है। अपनी अद्वितीय शक्ति के साथ यह न केवल अपने निर्माता की दैवीय शक्ति पर जोर देता है, बल्कि इस तरह की अपार शक्ति का संचालन करते समय धार्मिकता और जिम्मेदारी के महत्व को भी रेखांकित करता है। पाशुपत अस्त्र। पाशुपतास्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव द्वारा अर्जुन को उपहार में दिया गया एक दिव्य हथियार है। इसे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक माना जाता है, जो किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम है। हालांकि इसका उपयोग करने के लिए अत्यधिक समर्पण, ध्यान और कौशल की आवश्यकता होती है। पाशुपतास्त्र में एक साथ कई शत्रुओं को लक्षित करने और नष्ट करने की क्षमता है। इसकी विनाशकारी शक्ति किसी भी अन्य हथियार से अद्वितीय है।
किंवदंतियों के अनुसार यह इसके खिलाफ इस्तेमाल किए गए किसी अन्य हथियार को भी बेअसर कर सकता है। माना जाता है कि पाशुपतास्त्र में बड़े पैमाने पर विनाश करने और पूरे ब्रह्मांड का अंत करने की शक्ति है। इसकी तीव्र ऊर्जा और शक्ति इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में अत्यधिक भयभीत और सम्मानित हथियार बनाती है, जो केवल सबसे कुशल और समर्पित योद्धाओं के लिए आरक्षित है। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु से जुड़ा एक शक्तिशाली हथियार है। यह एक रॉकेट जैसा हथियार है जो लक्ष्य के प्रतिरोध के अनुपात में हमले की तीव्रता बढ़ने के साथ लाखों घातक मिसाइलों को एक साथ दाग सकता है। इस हथियार से बचाव का एकमात्र तरीका मिसाइलों के हिट होने से पहले समर्पण करना है, जिससे वे लक्ष्य को छोड़ दें। नारायणास्त्र 6 मंत्रमुक्त हथियारों में से एक है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग केवल एक बार युद्ध में किया जा सकता है। यदि 2 बार उपयोग किया जाता है तो यह माना जाता है कि यह उपयोगकर्ता की अपनी सेना को खा जाता है। कौमोदकी। कौमोदकी एक शक्तिशाली हथियार है जिसे गदा के रूप में भी जाना जाता है, जो हिंदू देवता विष्णु से जुड़ी है। विष्णु के 4 हाथों में चित्रित चक्र, शंख और कमल के साथ कौमोदकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये हथियार पहली बार हिंदू महाकाव्य महाभारत में दिखाई दिया, जो विष्णु के अवतार कृष्ण से जुड़ा था। कौमोदकी के साथ विष्णु के चित्रण ईसी के बाद से पाए गए हैं। 200 ईसा पूर्व अलग अलग आकार और आकार के साथ इसका चित्रण मिलता है। हथियार को कभी कभी विष्णु की मूर्तियों में गदा देवी या गदानारी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो स्वयं गदा को धारण करता है या उससे उभरता है। नागास्त्र। नागास्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में एक और दिव्य हथियार है जो सांपों से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि यह टेढ़े-मेढ़े तीर छोड़ते हैं जो दुश्मन के किसी भी हमले को बेअसर करने में सक्षम हैं। किंवदंती के अनुसार नागास्त्र का उपयोग महाकाव्य महाभारत में अर्जुन और कर्ण सहित विभिन्न पात्रों द्वारा किया गया था। नागास्त्र को एक शक्तिशाली हथियार माना जाता था जो सबसे मजबूत दुश्मनों को भी हराने में सक्षम था। ऐसा माना जाता था कि नागास्त्र द्वारा छोड़े गए टेढ़े-मेढ़े बाण किसी भी कवच या रक्षा को भेद देंगे और दुश्मन पर घातक जहर का प्रहार करेंगे। सांपों के साथ नागास्त्र का जुड़ाव महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं में सांपों को दिव्य प्राणी माना जाता है जो ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मशिरा अस्त्र। ब्रह्मशिरा अस्त्र को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता है, जो देवताओं या देवों के अस्तित्व को समाप्त करने में सक्षम है। यह हथियार ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है और किसी भी वांछित इकाई या पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर विस्फोट और लहरें पैदा कर सकता है। इसकी नोक के रूप में भगवान ब्रह्मा के 4 सिर हैं और इसे किसी भी वस्तु, यहाँ तक कि घास के ब्लेड में भी लगाया जा सकता है। महाभारत में वर्णित है कि जब शस्त्र का आह्वान किया जाता है तो आकाश शोर और आग की लपटों से भर जाता है और पृथ्वी भयानक गड़गड़ाहट और विदर से कांपने लगती है। हथियार अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता है और अगले 50 ब्रह्मा वर्षों 150 ट्रिलियन से अधिक मानव वर्ष तक घास का एक तिनका भी नहीं उग सकता है। इस हथियार का आह्वान करने का ज्ञान ऋषि अग्निवेश, भगवान परशुराम, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा के पास था। गांडीव। गांडीव एक धनुष है जिसे हिंदू महाकाव्य महाभारत के महान धनुर्धर और योद्धा अर्जुन ने धारण किया था। धनुष ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था और यह पानी के देवता वरुण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसमें 1 लाख धनुषों की ताकत है और यह 108 दिव्य तारों से बना है। गांडीव अविनाशी था और महान ऊर्जा से संपन्न था। इसने अपने क्षेत्र रक्षक को आत्मविश्वास और विश्वास प्रदान किया। कुरुक्षेत्र युद्ध सहित कई लड़ाइयों में धनुष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां इसने कई महान योद्धाओं और यहां तक कि देवताओं को भी हराया और मार डाला। गांडीव देवता और गंधर्वों द्वारा पूजनीय और पूजे जाते हैं। इसकी प्रसिद्ध स्थिति इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध हथियारों में से एक बनाती है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं।